खबरदार, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशी हुई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। महंजदारों, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री रहा। सिबी, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सखर में 48 डिग्री, मिट्टी, बहावनगर, भक्कड़, रहीम यार खान में 47 डिग्री। रवां हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। शदीद गर्मी में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 55H18 मेगावाट है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बुनियादी कीमत, बिजली की बुनियादी कीमत से 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा आज दरख्वास्त पर एतमाद करेगा। CPPA ने परचेज प्राइस की तयन की दरख्वास्त की है। कीमत 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सारिफिन पर बोझ पड़ेगा। जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे, तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना, ये हमारा मकसूद भी है। को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। मौलाना ने PTI से हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए PTI से गारंटी मांग ली। अपोजिशन इत्तेहाद में अब शामिल होने का फैसला नहीं किया। मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट की अहलियत ख़त्म हो गई। इख्तिलाफ ख़त्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुश्तरका आइन पाकिस्तान के साथ चलें। मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशन ही होंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है। यकीन जानिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। चाहे जान से मार दें, हम झुकेंगे नहीं। रऊफ हसन का ऐलान, इल्जाम आयद किया कि हमलावर ख्वाजा सिरा नहीं, तरबियत याफ्ता थे। प्लान के तहत कातिलाना हमला किया गया। मकसद मेरा गला काटना था। तर्जुमान PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की अमरी वाक़या है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुल्क में इदारों की तज़लील और तकसीम करने की कोशिश की गई। कौम को बाहर निकलना होगा। ये मेरा नहीं, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब में रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साहब के मामले में वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर जो शहीद हुए हैं हादसे में, उनके रफ़क़ा, उस हवाले से वो जनाजे में शिरकत के लिए जो डेलीगेशन गया है वज़ीर आज़म के साथ, वो तेहरान गए हैं। उन्होंने जाने से पहले मुझे ब्रीफ़ किया और फिर जो IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी, उनकी ज़िम्मेदारी सौंप के गए थे। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवान FIR दर्ज कर ली गई। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। PTI के मेन बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। इंक्वायरी पर शक न किया जाए। आज़म नज़ीर दारहट का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। वज़ीर कानून ने कहा कि फैसल वाउडा का मामला सेनेट कमेटी की सुपुर्द कर दिया गया है। तौहीन को असले के तौर पर इस्तेमाल ना करें कि गुस्से में कुछ भी कह दें, और ना ही किसी अदालत को वज़ीर-ए-आज़म कल्बी का इख्तियार देना है। हवाओं का रुख बदलने लगा। PTI के लिए अच्छी खबरें आने लगी। पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ अल ज़मानत मिली। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 1 साल बाद रिहा हुए। आज कई माह से रूपोश PTI रहनुमा हम्मादुल इस्लामाबाद पहुँचे। कहा कि कल बानी चेयरमैन का पैगाम मिला। अब आपके बाहर आने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पुलिस ने हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वो चकमा देकर पेशावर निकल गए।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर और दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास की सरबराह इस्माइल हनिया समेत लाखों अफराद की शिरकत। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहाते में होगी। ईरान कहने तकरीब में पहुंचा और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का अहाता। वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हुए तो तेहरान हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकातें करेंगे। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।